नमस्कार सभी को। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। हाँ, परंतु मुझे गिराने वाले बार बार गिरे। असफल हुए पर हिम्मत नहीं हारी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कीर्ति विचार और मेरा नाम है कीर्ति राजपूत। और आज बात करते हैं ऐसे लोग की जो मतलब हमें सोच कर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। दरअसल क्या होता है कि हम लोग बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जो सैकड़ों बार नहीं हजारों बार असफल हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी अपनी हिम्मत ना हारी और उन्होंने अपना दुनिया में वो परचम लहराया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी कल्पना की जाए कम है। आज हम किसी काम को करते हैं, किसी काम का प्रयास करते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 15, 20 बार प्रयास करके छोड़ देते हैं और हिम्मत हार जाते हैं कि यार इस काम में कुछ नहीं रखा है। और सोचो वो लोग जिनकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मेन पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे शख्स की जो 6 वर्ष की आयु में जिसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। 10 वर्ष की आयु में वो काम करने लगता है। 10 वर्ष की उम्र क्या होती है? घर में सबसे बड़ा, वो पिता की मृत्यु के बाद घर में सबसे बड़े होने के कारण 10 वर्ष की उम्र में वो काम करने लगता है। किताबें बेचना, अखबार बेचना। कक्षा 6 तक पढ़ता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। कक्षा 6 क्लास के बाद पढ़ाई छूट जाती है और वो टांगों में बोझा ढोने का काम करने लगता है। उस काम को भी छोड़ता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। 16 साल की उम्र में फर्जी कागजात बनवाकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और आर्मी को छोड़ देता है। और फिर बात शुरू होती है छोटी मोटी नौकरी की। सब कुछ करता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, मजदूरी करता है, जैसे तैसे पढ़ाई करके वकील बन जाता है। वकील बनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करता है और आपकी वोट कंपनी खोल लेता है। बल्ब फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। सेल्स ऑयल का काम करता है, टायर सेल का काम करता है और बार बार मतलब असफल ही होता रहता है। और फिर इन सब चीज़ों से गुजरता है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो उसके बाद वो अपनी एक माँ की बनाई हुई रेसिपी पे काम करता है और वो रेसिपी के लिए अपना रेस्टोरेंट खोलता है। रेस्टोरेंट खोलने के बाद उसके रेस्टोरेंट में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, मंदी का दौर आ जाता है और इधर उधर से क्या कहते हैं, उसका वो रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। फिर वो ऑयल कंपनी में काम करता है, ऑयल कंपनी भी काम बंद हो जाती है। फिर वो अपनी पुरानी रेसिपी पे आता है और रेसिपी बनाने के बाद वो अपनी रेसिपी बेच देता है। लेकिन वो असफल हो जाता है। उसके बाद वो एक अपनी गाड़ी उठाता है, कार उठाता है और अपनी रेसिपी होटलों में जाके बेचता है और 1009 बार होटलों के मालिक, रेस्टोरेंट के मालिक उसकी रेसिपी को बनाने से, बेचने से, उसकी फ्रेंचाइजी लेने से मना कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ उस बंदे की। वो है KFC का मालिक। जी हाँ, जो कि आज KFC के मालिक की बात हो रही है। उसकी रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। जब उसकी रेसिपी चलती है तो वो 75 साल का होता है। हम लोग बहुत कम उम्र में अपनी हिम्मत हार जाते हैं और वो 1009 बार असफल होने के बाद भी, 75 साल की उम्र होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता है। और मैं बात कर रहा था KFC के, चूँकि आज की डेट में उसके 6000 रेस्टोरेंट हैं। जी हाँ, 6000 पूरे वर्ल्ड में। मैं इनकी कोई आत्मकथा नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि हम कितनी बार असफल होते हैं। कितनी बार हमने कोशिश की होगी और हमने कहा होगा यार हमसे नहीं होगा। 5, 10 बार, 20 बार, 50 बार। वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेस भी इंसान है जिसकी 1009 बार रेसिपी को ठुकरा दिया गया। अब बात करते हैं नंबर 2।
अमेरिका के सैम सैम को हम ज़्यादा नहीं जानते, इंडिया में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन विदेशों में काफ़ी जानते हैं, इंडिया के बड़े शहरों में भी जानते हैं। सैम एक ऐसे थे जिन्होंने दूध की सप्लाई दी, अखबार बेचे, मैगजीन बेची, बुरा वक्त आया, मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन उन्होंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की। उन्होंने सेल्स में अपने आप को बनाया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लेकर अपने दोस्तों से कहा कि मेरे प्रोजेक्ट में पैसा डालो, लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, कुछ जो पैसा लगाने वाले होते हैं उनसे बात करी, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएं जहां पर हमें प्रॉफिट नहीं दिखेगा। और उसके बाद उन्होंने एक किराए पे एक किराना स्टोर जिसे कहते हैं, बड़े सेल जो होते हैं, मॉल में काम किया। काम करने के बाद उसे किराए पे लिया और वहाँ पर जाके पैसा कमाया। लेकिन उन्हें परेशानियाँ उनका साथ ही नहीं छोड़ा। उस बंदे ने अपने आप को परेशानियों के बाद भी, इतने असफल होने के बाद भी, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, उस सैम जो आज नहीं है, और उनके आज 12,000 पूरे इंडिया के अंदर मॉल हैं। जी हाँ, 12,000 मॉल सिर्फ उनके काम कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं 12,000 मॉल पूरी इंडिया के अंदर उनके काम कर रहे हैं। नंबर 3, इसको छोड़ के हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे आते हैं जिनकी तारीफ, जो शायद मैं आज बात कर रहा हूँ रात के टाइम पे, तो उन्हीं के वजह से हूँ। जो मुझे शायद वीडियो देख रहा है वो भी कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल कर रहा है। वो है थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिनकी आज हमें ज़रूरत है, जिनकी हर घर में ज़रूरत है। अगर उनकी बात करें तो वो 9,999 बार फेल हुए थे। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, 9,999 बार फेल होने के बाद 10,000वीं बार उनको सफलता, कामयाबी मिली थी। उनका एक छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ, जो शायद आपको आपके अंदर काम करने की क्षमता को जोश भी भर दे। एक 10 बिल्डिंगों में आग लग गई, और वो थॉमस एडिसन की बिल्डिंग थी। और लोगों ने उनसे आके कहा, वो अलग थे, उन लोगों ने उनसे आके कहा कि आपकी बिल्डिंग में आग लग गई। वो बाहर निकलते हैं, साथ में उनका 24 साल का लड़का चार्ल्स होता है, और वो उसको देखते हैं। चार्ल्स कहता है, पापा ये क्या हुआ? वो उसको देखते रहते हैं, और वो बहुत धैर्य से अपने बेटे चार्ल्स से कहते हैं, जाओ बेटा अपनी माँ को बुला के ला। बोले, इसमें माँ क्या कर सकती है? बोले, उनसे कहेंगे, देख ये आग कितनी अच्छी लग रही है। तो वो अपने माँ, चार्ल्स कहते हैं, पापा आप अभी भी मजाक कर रहे हैं, हमारा सब कुछ जल गया। तो बड़े धैर्य से कहते हैं, बेटा ये हमारी कमियां थी जो जल गई। सुबह को इंटरव्यू सुबह को मतलब इंटरव्यू लेने आते हैं चैनल वाले, तो उनसे पूछते हैं कि आपका सब कुछ जल गया, सब कुछ तबाह हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बोले, हाँ मेरी उम्र 87 ईयर हो गई है, 87 वर्ष का मैं हो गया हूँ, लेकिन मैं कल से फिर शुरुआत करूँगा। मतलब जज्बा देखिए आप, जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाए उसके बाद भी उसकी हिम्मत। ये वही एडिशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 9,999 बार फेल हुए थे। हम कितना होते हैं? सबसे ज़्यादा सपने जो मरते हैं ना युवाओं के, जो लोगों के, वो इसी वजह से मरते हैं कि हम बीच में ही काम को छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो मैं फिर कहूँगा, अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नंबर 4 की बात करता हूँ, अब्राहम लिंकन। मैं इनका बताऊं तो जीवन परिचय नहीं बता रहा हूँ, एक सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि इनको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इनके बारे में मतलब सोच कर भी आप कुछ करने का नहीं, अपने सपनों में जान डाल देंगे। अब्राहम लिंकन ने, मैं शॉर्ट में बताऊं तो छोटे मोटे 41 चुनाव लड़े थे, और सबके सब वो हार गए थे।
उनकी माँ का देहांत हो गया था, उनके बच्चे का देहांत हो गया बहुत कम उम्र में। उनकी जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी उन्हें हमेशा बुरा 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 ये कहती रहती थी, मतलब हमेशा उनकी और उनकी बीवी की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि वो किसी और दिमाग की थी और अब्राहम लिंकन किसी और दिमाग के थे। यहाँ तक कि वो दिवालिया हो गए। दिवालिया कहने का मतलब है वो अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उन्होंने कई सारे बिजनेस किए, बिजनेसों में फेल हो गए। जो बंदा 41 इलेक्शन हारने के बाद भी हिम्मत ना हारे और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने, तो आप इसको क्या कहोगे? आपने अपनी ज़िंदगी में कितने चुनाव लड़े और कितने जीते? आप लड़ने की तो छोड़ो, जीतने की तो छोड़ो, लड़ने की भी नहीं सोचोगे, क्योंकि आप पहले से ही सोचोगे मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो चीज़ें वहीं आती हैं कि हमें एकदम हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप प्लीज़ इन लोगों को पढ़ें, इनकी आत्मकथाएं पढ़ें, इनका जीवन परिचय पढ़ें। आखिरी बात करूँगा नेशनल मंडेला की, जिसको आप जानते हैं। ये उस उम्र में राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने इतना मतलब अच्छे घर से थे, मतलब बढ़िया थे। इन्होंने दूसरे लोगों के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया था, सारे मतलब चाहते तो ये इतनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, दूसरों के लिए संघर्ष किया, दूसरों की पार्टी में ज्वाइन हुए और इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। बहुत ज़्यादा जो अत्याचार हुए थे इन्होंने सहे। उस उम्र में आके इनको जेल कर दी गई, इनके संघर्ष को देख के, इनके विद्रोह को देखते हुए, ताकि इन्हें जिंदगी भर जेल में उम्र कैद की सजा हो गई। उम्र कैद की सजा काटने के बाद ये आए और राष्ट्रपति बने। तो मैं कहूँगा कि हम लोग, मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा, सिर्फ कि किसी काम को शुरू करो तो उसका अंत ज़रूर करना, उसे बीच में मत छोड़ना। प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो कि शायद मैं भी आज उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, अब इसे छोड़ना नहीं है। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।